पावर, एक ब्लड डेविल जो पहली नजर में लगती है बस एक सेल्फिश क्रेजी डेविल हंटर जिसे बस लड़ना है, जीतना है और अपने पावर का दिखावा करना है। लेकिन यही पावर धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बनाती है डेंजी के साथ जो सिर्फ दोस्ती नहीं, एक सोल लेवल बॉन्ड बन जाता है। वो पावर जो कभी सिर्फ लड़ाई, खून और जीत के लिए जीती थी, वो अब डरती है, हारने से नहीं बल्कि डेंजी को खोने से। और आखिरकार जिस डेविल ने कभी इंसानों की जान ली थी बिना सोचे, वही डेविल अपनी जान दे देती है डेंजी को बचाने के लिए। पावर की कहानी सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन की एक ऐसी जर्नी है जो हमें यह सिखाती है इवन डेविल्स कैन हैव अ हार्ट। हम पावर की एबिलिटीज की बात करें उससे पहले जानना जरूरी है फींड क्या होता है। व्हाट इज अ फींड? चेनसॉ मैन में फींड एक ऐसा डेविल होता है जो किसी इंसान के मरे हुए शरीर को पूरी तरह टेक ओवर कर लेता है। और पावर असल में एक फींड है जिसने एक यंग लड़की के बॉडी को पोजेस किया है। अब पहली नजर में पावर बाकी डेविल्स जैसे ही लगती है, लेकिन फींड्स की कुछ स्पेसिफिक फिजिकल फीचर्स होते हैं जैसे हॉर्न्स, अननेचुरल आईज और उनका अजीब बिहेवियर, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान या डेविल नहीं, ये है एक फींड। लेकिन ध्यान रहे, फींड्स डेविल्स जैसे नहीं होते, ना पावर में ना सोचने में। फींड होने के नाते पावर की डेविलिश फीचर्स छुपाना मुश्किल है, इवन इन ह्यूमन फॉर्म। हम पावर से पहली बार मिलते हैं मांगा के चैप्टर 4 में, जहां वो मकीमा की टीम पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स टोक्यो स्पेशल डिवीजन 4 की एक ऑफिशियल मेंबर होती है। पावर की पहली एंट्री से ही साफ दिख जाता है, पावर हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखती है और लड़ाई से भागने में भी कोई रिग्रेट नहीं करती। जैसा हम चैप्टर 24 में देख चुके हैं, पावर की सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्ड नेचर की वजह से वो हमेशा विनिंग साइड के साथ हो जाती है, चाहे वो डेविल्स हो या ह्यूमंस। ये बात और भी क्लियर हो जाती है चैप्टर 36 में, जब वो कहती है कि ह्यूमन, ज़ॉम्बी, डेविल या एनिमल सब मेरे लिए सिर्फ मीट है, उसे खुद के पीछे क्लीन अप करना भी पसंद नहीं। चैप्टर 11 में जब वो एक डेविल से लड़ रही होती है, तब पावर को स्क्वाड का खाना खा जाना कोई बड़ी बात नहीं लगती और ऊपर से ब्लेम भी डेंजी पर डाल देती है। सीरियसली, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी साइड भी है। हमें पहली बार उसकी केयरिंग नेचर तब दिखती है जब उसका प्यारा बिल्ली मियावी किडनैप हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो डेंजी, आकी और बाकी क्लोज फ्रेंड्स का भी ख्याल रखने लगती है। पावर को मियावी से इतना लगाव हो गया था कि वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हो गई थी, यहां तक कि उसने एक ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी डेंजी को बैट डेविल को रैंसम के तौर पर सौंप दिया, सिर्फ मियावी को वापस लाने के लिए। बिल्ली के बिना पावर की केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग साइड का इमेजिन करना भी मुश्किल है। पावर ने उस यंग लड़की के बॉडी को टेक ओवर करने से पहले खुद एक ब्लड डेविल के रूप में जिया था, एक वाइल्ड डेविल जिसके पास ना ह्यूमंस के लिए लॉयल्टी थी, ना ही डेविल्स के लिए। अपने कंप्लीट डेविल फॉर्म में उसके लंबे हॉर्न्स होते हैं, शार्क जैसे तेज फैंग्स, और वही क्रॉस पैटर्न प्यूपल जो उसके फींड फॉर्म में भी होते हैं। और सबसे डरावनी बात, उसका चेस्ट पूरी तरह से फटा होता है, जहां उसकी ओपन रिब केज दिखती है। पावर के हाथों में होते हैं नुकीले क्लॉज और उसके पैरों की बनावट भी तेज और खतरनाक होती है। जैसे बाकी डेविल्स के पास होती है कुछ कॉमन पावर्स, वैसे ही पावर के पास भी होती है कुछ डेविल एबिलिटीज, साथ ही कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स जो उसे और भी खतरनाक बना देती हैं। इन पावर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बेसिक एबिलिटीज जैसे हीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, फींड पावर्स, स्पीड और स्ट्रेंथ। दूसरा, स्पेशल एबिलिटीज जो उसे बाकी डेविल्स से पूरी तरह अलग बना देती हैं, जैसे उसका टेरिफाइंग ब्लड मैनिपुलेशन और उसकी डेडली क्रिएटिविटी। चलो फिर पावर की ताकतों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। वेट, हम इधर बेसिक एबिलिटीज की बात छोड़ देते हैं और सीधे चलते हैं स्पेशल एबिलिटीज की तरफ, मतलब पावर की असली ताकत उसकी ब्लड डेविल एबिलिटीज की। नंबर 1, ब्लड वेपनाइजेशन। पावर अपनी ब्लड को मैनिपुलेट कर सकती है और उसे वेपन्स में बदल देती है, जैसे कि हमने देखा चैप्टर 5 और 6 में उसने ब्लड से एक पावरफुल हैमर बनाया और चैप्टर 31 में उसने ब्लड से एक लंबा स्पीयर बना डाला। नंबर 2, ब्लड मैनिपुलेशन। पावर अपने डेविल फॉर्म में किसी भी इंसान के ब्लड को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे उनकी पावर, रिजेनरेशन और कई चीजों पर असर पड़ता है। नंबर 3, 1000 टेरा ब्लड रेन। चैप्टर 90 में हम देखते हैं पावर का सबसे जबरदस्त मूव, जहां वो अपनी ब्लड से दर्जनों अलग अलग वेपन्स बनाकर अपने दुश्मनों पर बरसाती है।
इस अटैक से वो अपने एनिमीज को ब्रूटल तरीके से जख्मी कर देती है। नंबर 4, ब्लड बूस्ट। ब्लड डेविल होने के नाते जब पावर बहुत ज्यादा ब्लड पीती है तो उसके हॉर्न सामान्य से भी बड़े हो जाते हैं। उस स्टेट में उसे मिलती है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, जैसे हम चैप्टर 38 में देखते हैं जब वो डेंजी को एक पंच से आसानी से दूर तक फेंक देती है। मंगा के बाद वाले हिस्से में ये एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब वो कंट्रोल डेविल की पावर्स को रेजिस्ट करती है पोचिता का ब्लड पीकर। चेनसॉ मैन मांगा के फर्स्ट पार्ट के फाइनल चैप्टर्स में माकिमा पावर को मार देती है और उसके फील्ड बॉडी से उसे अलग कर देती है, लेकिन मरने से पहले पावर डेंजी को अपना ब्लड पीने देती है और इसी वजह से उसकी कॉन्शियसनेस डेंजी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाती है। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। पावर और पोचिता के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है माकिमा को हराने के लिए, और फिर पावर डेंजी के शरीर से बाहर आती है अपने प्योर डेविल फॉर्म में और ठीक उसी वक्त माकिमा पर अटैक कर देती है जब वो डेंजी को मारने ही वाली होती है। इसके बाद शुरू होती है एक इंटेंस फाइट जब दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। पावर और डेंजी फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में लौटते हैं। फिर पावर डेंजी को दोबारा अपना ब्लड पीने देती है और वही बनता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद पावर का आखिरी समय शुरू हो जाता है। मरने से पहले पावर डेंजी से एक वादा करवाती है कि जब वो इंसानी दुनिया में दोबारा जन्म ले तो डेंजी उसे खोजे, लेकिन साथ में वो ये भी कहती है मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं और हो सकता है मैं तुम पर हमला भी कर दूं। पावर के जाने के बाद डेंजी उसी के ब्लड से एक नया चेनसॉ बनाता है और उसी से माकिमा पर फेटल अटैक करता है जो उसकी हीलिंग एबिलिटी को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर देता है। पावर चली गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो अब भी यहीं कहीं है। उसका हंसना, उसकी आवाज, उसकी बेवकूफी, सब कुछ। मैंने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब हर पल लगता है जैसे कोई खालीपन सा रह गया है। पावर ने कहा था जब वो वापस आएगी वो मुझे नहीं पहचानेगी और शायद मुझे मारने की कोशिश भी करे, लेकिन मैं उसे खोजूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न खंगालनी पड़े। मैं उसे फिर से खोज निकालूंगा, क्योंकि पावर सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो मेरी फैमिली थी। तो ब्रो, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप न्यू हो ना तो एक सब्सक्राइब कर देना, वरना पावर तुम्हारे फ्रिज से सारा खाना चुरा लेगी। सीरियसली, वो कहती है खून पीने से पहले मैं दूध और बटर भी नहीं छोड़ती। चलो अब चलते हैं, नहीं तो डेंजी फिर से बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। बाय बाय, और याद रखना चेनसॉज सिर्फ काटने के लिए नहीं, सब्सक्राइबिंग के लिए भी होते हैं।